वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा आमने सामने आ गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज खटक ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस नहीं मिल रही। परवेज खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे। अगर आपका रवैया यही रहा तो हम वोट नहीं दे सकते। विफाकी वज़ीर का पारा चढ़ गया। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो हुकूमत किसी और को दे देता हूँ। वज़ीर आज़म का जवाब। हम्माद असर की मुदाखलत की कोशिश, परवेज खटक ने बात करने से रोक दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी ने तहलका मचा दिया। परवेज खटक, मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो। मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं, मेरे कोई कारखाने नहीं, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, जाती मुफाद नहीं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वजीर आजम भी गुस्से में आ गए। इमरान खान से परवेज खटक की चैम्बर में मुलाकात। हमाद साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी है गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। गैस बिजली हम पैदा कर रहे हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। हमने अपने हक की बात की है। विफाकी वजीर परवेज खटक का कहना है हम्माद अजहर को कुछ पता ही नहीं। वजीर दिफा पार्लिमानी पार्टी इजलास से उठकर चले गए। बाहर आकर कहा नाराज होकर नहीं, सिगरेट पीने आया था। क्या मिनी बजट से हमें बिजली, गैस, साफ पानी मिलेगा? पीटीआई के एमएनए नूर आलम के भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में सख्त सवालात। मिनी बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी। हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी का इम्कान। हुकूमत की मिनी बजट पास कराने की पूरी तैयारियां। अपोजिशन ने भी फाइनेंस बिल रोकने के लिए कमर कस ली। सारी नजरें कौमी असम्बली पर लग गईं। मिनी बजट अवाम को मजीद तबाह कर देगा। महंगाई काबू करना नामुमकिन हो चुका। हर दीवार पर लिखा है ये हुक्मरान अब अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहे। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। एहतजाज में नून लीग, JUI और दीगर अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली ने भी शिरकत की। ये कानून साजी सियासी नहीं है, ये सारी की सारी कौमी कानून साजी है। तारीख का सबसे बड़ा लोन है वो पॉलिटिकल पार्टीज में से वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया है, वो मुस्लिम लीग नून और PP के दौर में लिए गए। मिनी बजट पर कानून साजी सियासी नहीं कौमी है। तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 2 सियासी जमातों ने लिया। बाबर अमान की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। मुशीर पार्लिमानी अमूर ने कहा नवाज शरीफ भाई के जाली बयान हल्फी पर फ्रॉड करके बाहर गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस चलेगा। अब TTs के केसेस भी तेजी से चलने लगे हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। मिनी बजट की मंजूरी के बाद महंगाई की शरह में 12.5% इजाफा हो जाएगा। शहरी रहमान का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा हुक्मरान फिर भी खित्ते के ममालिक से कम महंगाई का राग अलाप रहे हैं। शाजिया मरी बोली मिनी बजट को मुस्तरद कर चुके। नवीद कमर का किसानों के मसाइल के हल के लिए 21 मार्च को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। आज फिर ऑपोजिशन को शिकस्त होगी। वजीर आला पंजाब का दावा। उस्मान बुल्दान ने कहा इन अनासिर को कौमी मुफादात का शाऊर है ना ही इदराक। हसान कावर कहते हैं IMF के चुंगल से निकलना है तो मुश्किल फैसले करना होंगे। अवाम से सियासी शोबदाबाजों की बातों पर कान ना धरने की अपील। मिनी बजट मंजूर होने से पहले ही अवाम को बड़ा झटका। बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपटा ने नवंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। जनवरी के बिल इजाफा लग कर आएगा। इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। 3 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान। शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग मजीद भड़का देगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने कहा कभी आटा, चीनी तो कभी खाद और पेट्रोल के बहरान घूम घूम कर कौम पर नाजिल हो रहे हैं। हर रोज एक नया हादसा बताता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। यह हुकूमत गिराने के लिए कोई भी तरीका आजमाना चाहिए। इस हुकूमत की नालायकी पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गई। मरी में कई खानदान मर गए। ये हुकूमत सोई रही। अवाम अजाब में मुब्तला है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। फायरिंग हमले में जख्मी MPA बिलाल यासीन के घर आमद, अयादत की।
इस वक्त महंगाई का शदीद तूफान बरपा है। रोज बरोज अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है हुकूमत अवाम की मुश्किलात फौरी हल करे। हुकूमत महंगाई कम नहीं कर सकती तो बढ़ने भी ना दे। स्टेट बैंक की 100% मलकियत हुकूमत पाकिस्तान के पास होगी। मुजम्मल असलम का दावा, मरकजी बैंक के 10 में से 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुकूमत मुकर्रर करेगी। तर्जमान वजारत खजाना का कहना है बाजी में हुक्मरानों के खजानों में इजाफा, अवाम गरीब तर होते जा रहे थे। आज बैक वक्त तमाम का मुआशी और पार्लिमान का आईनी कत्ल होगा। इमरान खान अपनी लूटमार ATMs, माफियाज और कार्टल्स को NRO देंगे। नून लीगी तर्जमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, हुकूमत गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों को नवाज रही है। मुसद्दिक मलिक का इल्जाम, सवाल उठाया पिंडोरा बॉक्स में हुक्मरानों के नाम आए, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सिर्फ NDMA नहीं, रियासत सानहा मरी की जिम्मेदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NDMA को वजीर आजम को मीटिंग बुलाने के लिए खत लिखने का हुक्म। इस केस में तो किसी इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट प्लान होता, कोऑर्डिनेशन होती तो ऐसा वाकया रूनमा न होता। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, आइंदा समाअत 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी सानहा मरी की तहकीकात के लिए दरखास्त आए। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में बर्फबारी ही बर्फबारी, सड़कें 10 रोज बाद भी खोली ना जा सकी। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बाग के इलाके धीरकोट में 10 रोज से बिजली की बंदिश, शहरियों का बाग शाहराह पर एहतजाज। एक वक्त का खाना जो है वो नसीब नहीं होता। रोजाना सिलेंडर भर जाता हूँ, कभी 500 का डालता हूँ, कभी 400 का डालता हूँ, तो बस बच्चे स्कूल पे भूखे जाते हैं। गैस नहीं आता और उसकी जगह पे पानी आता है। घर में गैस होती नहीं है, बच्चे तंग होते हैं। गैस कब आएगी कब नहीं, गैस प्रेशर कब ठीक होगा। अवाम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA की तहकीकात, गैर कानूनी करार देने की इस्तदा, चालान बैंकिंग अदालत में पेश हो चुका है तो आप वहीं रजू करें। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को हिदायत। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन, 60 अफसरान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई का फैसला। रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी शामिल। इलेक्शन कमीशन की तमाम अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश, दोबारा इलेक्शन ड्यूटी पर न लगाने की हिदायत। नेवी सेलिंग क्लब, नेवल फॉर्म और नेवल गोल्फ कोर्स को गिराने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब को PAC में शिरकत से नहीं रोका। राना तनवीर का दावा, जावेद इकबाल ने खुद ये लेटर लिखवाया तो रेफरेंस भेजेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा चेयरमैन नैब जवाब दे, इदारे से किसने खत लिखा, क्या कार्रवाई की गई। 26 जनवरी को एक बार फिर PAC में तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून का हज़ारा सूबे के क़याम का मुतालिबा। इमरान खान ने हज़ारा और जनूबी पंजाब को 90 रोज में सूबा बनाने का ऐलान किया था। एहसन इकबाल ने कहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने जितने भी फैसले किए इन पर यू टर्न लिया। गुर्दों का मैं मरीज़ हूँ। इन्होंने फिर मुझे पिंडी ले गए, वहाँ से मुझे सदर शरीफ ले गए। इनके साथ ये पूरा एक ग्रुप है। मुझसे इन्होंने 35.5 लाख में सौदे व 33.5 लाख वसूल कर ली है। जब इन्होंने कोई काम ना किया तो इनसे मैंने डिमांड की तो वहाँ से ये भाग आए। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाला नया गिरोह सामने आ गया। डॉक्टर्स ने मांगा मंडी के रिहायशी को लूट लिया। दिलावर हुसैन से 33.5 लाख रुपए लिए, पेबंदकारी भी नहीं की। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार, असलहा बरामद, थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स मुफ्ती किफायतुल्लाह का गनमैन है।
ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। पंजाब में मजीद 50, सिर्फ लाहौर से 43 केसेस रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से 16 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना केसेस की तादाद भी रोज बरोज बढ़ने लगी। 24 घंटों में 3019 अफराद में इस वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 6.12% रही। कराची में शरह 20%, लाहौर में 10% से बढ़ गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। कराची में 62 कैदियों को सहूलत देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों का इंकशाफ। चंद रोज में 21 कैदियों को अस्पतालों से वापस जेल मुंतकिल किया गया। महकमा दाखिला सिंध ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नाजिम जोकियो कत्ल केस में अहम मोड़। कराची मलीर कोर्ट की दहशतगर्दी की दफात के तहत केस चलाने की सिफारिश। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। उधर कराची में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी। तरक्की में भी आगे, पासपोर्ट भी सरे फहरिस्त। साल 2022 में जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट ताकतवर तरीन करार। दूसरे नंबर पर जनूबी कोरिया और जर्मनी। बरतानिया और अमेरिका का छठा नंबर। 111 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का पासपोर्ट 108वें नंबर पर।